तो आज देखिए हम आपको फिजिक्स यानी भौतिकी में क्लास 10 दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच के संबंध को समझाने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी क्या है। तो ये जो मैंने बनाया है यह गोलीय दर्पण का एक भाग है। गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, या तो एक अवतल दर्पण होंगे या फिर एक उत्तल दर्पण होंगे। यदि हम उसको बाहर से रचित करेंगे तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा, और यदि हम अंदर से रचित करेंगे तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखिएगा, ये जो दर्पण है इसका जो बीच का जो भाग होगा उसको हम ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से जब एक रेखा लंबी सी गुजरेगी तो उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये जो दर्पण है इसका, यह दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यही जो है, ये यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे लिख दिए होंगे इसे, हाँ, ये सी और ये पी। सी पी जो ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पूरी जगह त्रिज्या ही होना चाहिए। अब देखिएगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जब वो जहां से गुजरेगी वह कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। अब आप देखेंगे कि जब हम इसके बीच में से एक रेखा निकालेंगे तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब आपने नियम पढ़ा होगा, जब कभी हम किसी दो प्रकार के समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उसके एकांतर कोण और उसके आपस में जो एकांतर कोण थे वो क्या होते हैं? बराबर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसके बीच में तिर्यक रेखा है, तो कोण ये और कोण ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और हमने एक नियम ये भी पढ़ रखा है कि जब दर्पण में कोई भी किरण टकराएगा और टकराने के बाद जब वो वापस लौटेगा तो यहाँ पर इसके बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है। इसका अर्थ ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसका पॉइंट लिख दिया है कि जो भैया सी से पी जो है ये वक्रता त्रिज्या है, एफ जो है फोकस है, और पी एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। ये तो नियम ही है कि भैया ये किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी। अब यहाँ पर जो कोण बना है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा यही कोण में लोग फंसना है। ए बी सी यानी कोण ये बराबर किसके? तो सी बी एफ यानी इस कोण के। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आगे देखिए, जब हम यहाँ से बढ़ेंगे फिर कहता है ए बी सी यानी ए बी सी, ये कोण बराबर बी सी एफ यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण आपस में अब देखिए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो बी सी एफ बराबर सी बी। अब जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर, दो कोण आपस में बराबर, तो उनकी दोनों भुजा भी आपस में क्या आ जाएगी? बराबर। और इस प्रकार से ये त्रिभुज जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए, जब यह त्रिभुज समद्विबाहु हो जाए इसका मतलब सी से एफ की दूरी और एफ से बी की दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएगी? देखिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा सी से एफ और एफ से बी बराबर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कल्पना करते हैं कि क्या ये एफ से बी की जो दूरी है ये दूरी यहाँ पर आकर भी एफ और पी के बराबर हो जाए, यानी एफ से बी और पी से एफ ये दोनों यदि बराबर हो जाए तब क्या यह हो सकता है कि ये वाला इसके बराबर, और यदि ये हो जाए इसके बराबर तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सी से एफ और पी से एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या ये जो है सी पी, सी और पी ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि सी से एफ प्लस एफ से सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं ना। अब जरा ये देखिए, ये वाला यहाँ से पी से एफ की जो दूरी है ये है फोकस, और यही दूरी ये भी है बराबर है, तो फोकस प्लस फोकस। और सी से पी जो इसको बोलेंगे आर, तो आर बराबर एफ प्लस एफ, तो आर बराबर 2f, तो भैया एफ बराबर आर बटा, और यहाँ पर इस प्रकार से मेरा ये प्रूफ हो जाता। तो आप समान रूप से याद कर सकते हैं कि किसी भी दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस के दुगुना होता है। ये तो सीधा फॉर्मूला याद कर ले, लेकिन जब कहेगा कि प्रूफ करके दिखाएं तो आपको इस प्रकार से बनाकर दिखाना होगा, और उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक।